नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्टिव जॉ सर्जरी में वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में। करेक्टिव जॉ सर्जरी में वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है और स्टैंडर्ड प्लानिंग और वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग में कॉस्ट में कितना डिफरेंस आता है। आइए बात करते हैं करेक्टिव जॉ सर्जरी में वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होता है उसके बारे में। करेक्टिव जॉ सर्जरी के स्टैंडर्ड प्लानिंग में फेसबो की मदद से डेंटल मॉडल्स को उसकी करेक्ट जॉ पोजीशन में फ़िक्स किया जाता है और उसके बाद उस पर जॉ की नई पोजीशन प्लान की जाती है। वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मदद से पेशेंट के फेस और जॉ का सीटी स्कैन डेटा, पेशेंट के डेंटल मॉडल्स का स्कैन और फोटोग्राफ्स को सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है और एक रियल टाइम में न्यू जॉ पोजीशन को प्लान किया जाता है। अब बात करते हैं वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग के बेनिफिट्स के बारे में। करेक्टिव जॉ सर्जरी के स्टैंडर्ड प्लानिंग में जॉ की नई पोजीशन को एक्यूरेटली प्लान करने में एरर आने के चांसेस रहते हैं। वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक रियल टाइम में न्यू जॉ पोजीशन का प्लानिंग होता है, जिसके कारण पेशेंट की न्यू जॉ पोजीशन को एक्यूरेटली प्लान कर सकते हैं और हमको एक एक्यूरेट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है। वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग में हम पेशेंट के न्यू जॉ पोजीशन के डिफरेंट ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम पेशेंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेशेंट को एक सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट दे सकते हैं। वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग में मॉर्फिंग की प्रोग्राम के मदद से हम पेशेंट की न्यू फेशियल प्रोफाइल को सिमुलेट कर सकते हैं और जिससे हमको एक एक्यूरेट रिज़ल्ट लाने में आसानी रहती है। वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग में सर्जन को पहले से ही न्यू जॉ पोजीशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसके कारण सर्जरी का ओवरऑल टाइम कम हो जाता है। बात करते हैं वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग में रिक्वायरमेंट क्या रहती है। पेशेंट का प्री सर्जिकल ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद सर्जन पेशेंट को सीटी स्कैन या तो फेस का CBCT एडवाइस करते हैं। ये CT स्कैन का डायकॉम डेटा लगता है। उसके बाद सर्जन पेशेंट के अपर एंड लोअर टीथ का स्कैन लेते हैं और पेशेंट के फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। ये सारा डेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है और पेशेंट के प्रॉब्लम एंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्लानिंग किया जाता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड प्लानिंग और वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग में कॉस्ट डिफरेंस कितना रहता है। सर्जरी की टोटल कॉस्ट के अलावा वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग में पेशेंट को CT स्कैन या तो CBCT करना रहता है, जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4000 से लेकर 10,000 तक आ सकता है। उसके बाद पेशेंट को अपर एंड लोअर टीथ का डेंटल स्कैन करना रहता है, जिसका कॉस्ट अराउंड 2000 तक आ सकता है। उसके बाद पेशेंट का वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग और 3D स्प्लिंट प्रिंटिंग का ओवरऑल कॉस्ट करीबन 12 से 15,000 तक आ सकता है। तो अगर आप करेक्टिव जॉ सर्जरी का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने सर्जन को वर्चुअल ट्रीटमेंट के बारे में पूछिए, क्योंकि उससे एक्यूरेट और मोर सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको वर्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या तो स्क्रीन के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।